हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम डीसी मशीन के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है 6 पोल वेव वाइंडिंग डीसी जनरेटर में 52 खांचे तथा प्रत्येक खांचे में 20 चालक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया, मतलब हमारा जो उत्पन्न EMF है वो 240 वोल्ट दिया है। और फ्लक्स प्रति पोल 5 मिलीवेबर दिया। जनरेटर की चाल, मतलब स्पीड ज्ञात करनी है। जो हमारा मतलब आर्मेचर है वह कितने स्पीड से पर मिनट गति कर रहा है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है हमारा। तो दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ पर। पोलों की संख्या दी है। क्या दी है? पोलों की संख्या कितने हैं? 6 है। ठीक है, वेव वाइंडिंग है। हमने आपको बताया था अगर लैप वाइंडिंग है आर्मेचर में, अगर लैप वाइंडिंग है तो जो आपका समांतर पथों की संख्या होगी वो पोलों की संख्या के बराबर होगी। अगर वेव वाइंडिंग है तो समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 रहेगी। क्या रहेगी? आपका पोलों की संख्या कितना भी हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, इससे मतलब है आपके जो समांतर पथों की संख्या रहेगी वो 2 हमेशा रहेगी। तो हमारा वेव वाइंडिंग है तो समांतर पथों की संख्या 2 रहेगी। ठीक है, क्या है? डीसी जनरेटर में 52 खांचे तथा प्रत्येक खांचे में 20 चालक है। तो आपको पता है, अगर मैं कहूँ कि टोटल चालकों की संख्या, तो मतलब आर्मेचर में टोटल चालकों की संख्या क्या होगी? टोटल खांचे और प्रत्येक खांचे में चालकों की संख्या। तो हम कह सकते हैं 52 गुणे 20, तो टोटल चालक हमारा निकल आएगा। तो इसका गुणा करिए 0 4, मतलब 1040 चालक। ठीक है, ठीक है, आपका दिया। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया है कितना? आपका 240 वोल्ट, मतलब E, जो EMF हमारा उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जनरेटर है तो यहाँ EG भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो सिर्फ E लिख सकते हैं। कितना है? 240 वोल्ट। ठीक है, आपका जो फ्लक्स प्रति पोल, मतलब हमारा एक फ्लक्स कितना मतलब एक पोल कितना फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है ये देखा रहा है। 5 मिलीवेबर क्या फ्लक्स हमारा दिया है। 5 मिलीवेबर दिया। इसे वेबर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ वेबर। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात क्या करना था हमें? जनरेटर की चाल, मतलब N ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। तो आपने डीसी मशीन के EMF इक्वेशन पढ़ा होगा। E बराबर 5PN/60। ठीक है, अगर जनरेटर है तो यहाँ पर आप G लिख देते थे, और अगर मोटर होता था तो आप यहाँ पर B, मतलब जनरेटर के लिए EG, और अगर मोटर होता था EB, मतलब बैक EMF हो जाता था मोटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सभी का मान धरेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमें लेकिन क्या ज्ञात करना है? पहले देखिए, हमें N ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? N। तो N बराबर हम क्या लिख सकते हैं? N बराबर लिख सकते हैं हम EG × 60, यही लिख सकते हैं अपान, ये देखिए 5PZ। ठीक है, तो अब इस पर मान रखिएगा। ठीक है, तो EG मतलब हमारा जो विद्युत वाहक बल है उत्पन्न 240 वोल्ट 60, और फिर समांतर पथों की संख्या 2। ठीक है, फ्लक्स कितना है? 5 × 10⁻³ ठीक है, और हमारा P कितना दिया है? 6। ठीक है, और Z 1040। देखिए, अब काटिए यहाँ से, छेदेंगे 60। ठीक है, यहाँ पर काटते हैं, यहाँ से 2। ठीक है, 5 2 520 देखिए। ठीक है, ये भी और कटेगा, आपका हो जाएगा 2 6 60। ठीक है, आप इसे पूरा सॉल्व करिए तो कितना आएगा? ये
यहाँ से कट जाएगा हमारा क्या, 2 से ये कटेगा 12, ये 130, ठीक है। फिर देखिए 2 से कट रहा है 60 और ये कटेगा कितना हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करिए और ये देखिए 10 के पावर जो 3 है ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अभी ये कटेगा, ये हो जाएगा आपका 5 के नंबर 5, ये 12,000/13। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 13 में 117 और 3, 13 दूना 26 और फिर 40, 13 3 39 पॉइंट कुछ समथिंग में आएगा। तो आपका कितना आ गया टोटल, ये देखें तो 923 RPM, ठीक है। आपका चाल कितना आ गया, 923 RPM, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है देखते हैं। लिखा है 6 पोल वाले डीसी जनरेटर के आर्मेचर चालक की संख्या, मतलब पोलों की संख्या क्या है, 4 है और आर्मेचर में चालकों की संख्या 36 है। यह जो है 0.25 वेबर प्रति पोल के मैग्नेटिक फील्ड में 800 RPM मतलब रोटेशन पर मिनट की चाल से घूम रहा है, तो प्रेरित EMF का मान ज्ञात करना है। हमें किस कंडीशन के लिए, पहला लैप वाइंडिंग, अगर आर्मेचर की वाइंडिंग लैप है तब ज्ञात करना है EMF, और दूसरा जब आर्मेचर की वाइंडिंग वेव वाइंडिंग है तब ज्ञात करना है EMF। तो पहले के हिसाब से देखते हैं, पहले में देखते हैं। तो हम देखते हैं दिया है क्या क्या हमें पता है। पहले यहाँ से देखिए पोलों की संख्या हमें पता है 4, और आर्मेचर में चालकों की संख्या पता है। फ्लक्स यहाँ पर देखिए 0.25 वेबर, ठीक है। और हमें यह स्पीड पता है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, EMF, ठीक है, E ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें पहले देखना है लैप वाइंडिंग के लिए, क्या, लैप वाइंडिंग के लिए। तो लैप वाइंडिंग के लिए जो हमारा चालकों की समांतर पथों की संख्या होती है पोलों की संख्या के बराबर होगी। तो मैं इसमें समांतर पथों की संख्या क्या होगी, इसमें 4 होगी लैप वाइंडिंग के लिए। तो लैप वाइंडिंग के लिए ज्ञात करते हैं। तो हमें क्या इक्वेशन पता है, E बराबर होता है IZN P/68, ठीक है। अब इसमें मान आप पुट करिए, तो यहाँ से मान रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा। बोलो देखिए यहाँ पर फ्लक्स दिया है 25 गुणे आपका 836 है, क्या है, चालकों की संख्या कितना है, 36 है, और आपका स्पीड 800 है, आपके पोलों की संख्या 4, और नीचे देखिए 60, और समांतर पथों की संख्या भी 4 होगी क्योंकि लैप बाइंडिंग है। तो 4 4 से कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। 6 6 36 से 60, ठीक है। अच्छा ठीक, यहाँ से देखिए डबल जीरो के यहाँ करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 3 गुणे 8/5। देखिए यहाँ अगर इसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ये 0.25 था, 8 गुणे इसे 100 लिख सकते हैं, और 100 का इसमें गुणा करा देंगे तो 25 तो आएगा। यहाँ से काटिए 5 गुणे 3 गुणे 8, ठीक है, 5 या 15, अब 15 120 वोल्ट, ठीक है। आपका क्या आया लैप वाइंडिंग के लिए 120 वोल्ट आया, ठीक है। इसे मिटा रहे हैं। अब वेव वाइंडिंग के लिए देखते हैं। अगर वेव वाइंडिंग के लिए देखें तो सेकंड केस में वेव वाइंडिंग के लिए हमें पता है Eg बराबर हो जाएगा आपका 5
P/N/Z/68। ठीक है, इतना तो आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखेंगे तो आपका जो समांतर पथों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 सेकेंड वाले में वेव वाइंडिंग के लिए। ठीक है, आपको वही सब करना है। बस जहाँ आपने समांतर पथों का मान यहाँ 4 रखा था, अब वहाँ 2 रख देना है। ठीक है, स्पीड और 36 ये है आपका। ठीक है, ये आपका 60 है और ये 2 है। इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसे लिख सकते हैं क्या, 25 गुणे 8 गुणे 2 6। छः पंचे 30 और 30 गुणे 8, 30 गुणे 8, तो टोटल कितना हो गया? 8 24 240, मतलब 240 वोल्ट आया। कितना? वेव वाइंडिंग में आपका उत्पन्न EMF कितना है? जो 240 वोल्ट है। ठीक है, तो हमने सेकेंड वाले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हम लैब वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों के लिए प्रेरित EMF ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। 4 पोल 400 वोल्ट के एक DC संयोजित मोटर की लैब वाइंडिंग, मतलब वाइंडिंग कैसी है मोटर की? लैब। ठीक है, आर्मेचर में 314 चालक हैं। ज्ञात कीजिए कि मोटर की आर्मेचर बल आघूर्ण का मान क्या होगा। मतलब मोटर के आर्मेचर में जो हमारा टॉर्क है वो क्या होगा। ठीक है, जबकि उसके आर्मेचर में विद्युत धारा 100 एम्पीयर है तथा फ्लक्स प्रति पोल 20 मिलीवेबर है। ठीक है, पहले देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें क्या क्या परात है। ठीक है, पोलों की संख्या हमें पता है 4 है। यहाँ पर लिखा है आपका, देखिए लैब वाइंडिंग, इसका मतलब अगर पोलों की संख्या 4 है तो समांतर पथों की भी संख्या 4 होगी। ठीक है, और लिखा है यहाँ पर जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो 400 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है चालकों की संख्या कितना है? 314। ठीक है, याद कीजिए कि टॉर्क हमें, और हमें क्या पता है, देखिए आर्मेचर करंट भी दिया हुआ है, आर्मेचर करंट 100 एम्पीयर। ठीक है, और हमें फ्लक्स पता है 20 मिलीवेबर लिखा है, तो इसे लिख सकते हैं वेबर के फॉर्म में। ठीक है, तो हमने यहाँ से ज्ञात क्या करना है, हमें आर्मेचर पे टॉर्क ज्ञात करना है, मतलब बल आघूर्ण। ठीक है, तो आपने मोटर के टॉर्क इक्वेशन को देखा होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मोटर की टॉर्क इक्वेशन को देखा था। क्या होता है, तो यही आपका टॉर्क इक्वेशन है। ठीक है, फाई जेड पी अपान 2 पाई इंटू आई अपान ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर सारा वैल्यू पुट करते हैं। चलिए, फ्लक्स, ठीक है, और हमारा जेड का मान कितना है? 314, और पी 4। ठीक है, और करंट हमारा कितना है? 1000, अब सॉरी 100। ठीक है, 2 गुणे, और इसे 22/7 लिख सकते हैं पाई का मान। ठीक है, और यहाँ देखिए हमारा क्या, समांतर पथों की संख्या भी 4 होगी। यहाँ पर देखिए 4 4 से कैंसिल हो गया। देखिए 1 0 यहाँ और 3 ये, तो इसे लिख सकते हैं। और आगे क्या, 2 गुणे, आगे लिखिए 314 गुणे, ठीक है, इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 22/7। यहाँ 2 2 से कैंसिल, लिख सकते हैं 314 बटा गुणे 7/22। ये कटेगा तो आपका आएगा 1। ठीक है, 11
इसका गुणा करिए, 7 हो जाए 49, 7 बचे 35 और 4 39, 3 10 11, 11 से भाग करिए, 11 से भाग करिए, ये कुछ आएगा 11 9 में 99, फिर 110 99.909 ऐसे कुछ करके आएगा समथिंग में आपका। तो इसे कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, देखिए आपका है 99.99, ठीक है 9, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं 100, ठीक है। तो आपका जो टॉर्क का मान आया है ये न्यूटन मीटर में आएगा, क्या न्यूटन मीटर में, ठीक है। तो आपका ये 3rd सवाल था, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 4 पोल वाले एक डीसी जनरेटर के वेव वाइंडिंग, मतलब वाइंडिंग कैसे है, आर्मेचर की वेव वाइंडिंग है। आर्मेचर में 50 स्लॉट तथा प्रत्येक खांचे में 6 चालक हैं। मतलब अगर यहाँ चालकों की संख्या निकालनी हो आर्मेचर में तो इसमें स्लॉट कितने हैं, मतलब खांचे कितने, 50, और प्रत्येक खांचे में कितने चालक हैं, 6। तो 50 गुणे 6 कर देंगे, ठीक है। और इसका जो हमारा फ्लक्स है वो 25 है, और यह आर्मेचर किस केस से घूमे कि उसमें 250 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न हो सके। हमें इसका मतलब स्पीड ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं क्या क्या हमें पता है, दिया है, ठीक है। हमें क्या दिया है, पोलों की संख्या 4, वेव वाइंडिंग है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और जेड मतलब चालकों की संख्या निकालनी होगी तो 50 गुणे 6, टोटल कितने चालक हैं, 300, ठीक है। अब आपका जो फ्लक्स दिया है वो 25 मिली वेबर है, तो इसे चेंज करते हैं वेबर में, ठीक है। और आपका जो ईएमएफ है मतलब वो कितना दिया है, 250 वोल्ट, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एन मतलब स्पीड। तो आपको फार्मूला पता है, तो यहाँ से एन बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मान के लिए रखते हैं सभी का, तो यहाँ 60, अब पथों की संख्या 2 और ईजी 250, और फ्लक्स हमारा कितना है 25 गुणे 10⁻⁻3, ठीक है। और हमारे पोलों की संख्या 4 और जेड का मान कितना है 300, ठीक है। तो यहाँ देखिए 60 पंचे 300, ठीक है। यहाँ 2 से कट गया 2, ठीक है। और 25 धइयम 250 और यहाँ 5, ठीक है। यहाँ देखिए 5 है, 5 से कैंसिल, ठीक है। तो आपका इतना कट रहा था। अब क्या बचा हमारा 1/10⁻³ इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। तो हमारा आरपीएम एन का मान कितना आया 1000 आरपीएम, मतलब आपकी जो स्पीड है मोटर की वो 1000 आरपीएम है, मतलब 1 मिनट में 1000 चक्कर लगा रहा है, ठीक है हमारा आर्मेचर, ठीक है। आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।